ब्लड वेसल्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज से हमें क्या पढ़ना है? अबाउट ब्लड। नितिन अपने आप ऑडियो बंद कर लीजिए। चलिए, ब्लड। ब्लड क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर RBCs, plate WBCs and platelets ETC। सिंपली अगर मिक्सचर के तौर पे बोले डेफिनेशन, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। अगर इसे टिश्यू के फॉर्म में बोला जाए तो क्या कहता भाई? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सिंपल, एक फ्लूइड कनेक्टिव सारे आर्गन से जोड़ने वाले। कनेक्टिव मतलब होता है दो या दो से ज्यादा आर्गन जोड़ने वाले। तो ब्लड एकमात्र ऐसा है जो लगभग सारे आर्गन को आपस में जोड़ता है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स एक सिंपल डेफिनेशन में बता दिया। इसमें प्लाज्मा पहले बेस होता है। प्लाज्मा में मैक्सिमम आपका 80 to 90% तो आपका केवल क्या होता है? वाटर होता है। सम प्रोटीन्स होते हैं, सम सॉल्ट्स होते हैं एंड सम शुगर्स होते हैं। यह आपका प्लाज्मा है जिसका बेस वाटर है। प्लाज्मा में अच्छे से मिले होते हैं RBCs, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये ओवल शेप के होते हैं। ओवल शेप मतलब दोनों तरफ ऐसे का सीधा भी देखा जाए तो फिर बीच में दबा रहेगा, किनारे उठा रहेगा, जैसे कॉनकेव लेंस हो। इस तरह से इसको सामने देख रहे हैं, इसको बगल से देख रहे हैं, ऐसे करके। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। RBC के तरफ से न्यूक्लियस नहीं होता। मेनली इसमें कंपोनेंट जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। ये हमारे इंपॉर्टेंट किसके लिए है? हीमोग्लोबिन के लिए है। फंक्शन अगर देखा जाए ब्रीफ में RBCs का, तो मेनली फंक्शन होता है इनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। WBCs ल्यूकोसाइट्स, ये दो टाइप के होते हैं, जैसा कि आपको पता है, आपको पढ़े हो 9th में, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। फिर ये दोनों मिलके 5 पार्ट में बढ़ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। और एक और कौन सा है? एक और बचा दिमाग से, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। एक और कौन सा भाई छूट रहा है? देखो, दिमाग से स्लिप कर गया।
फिर ब्लड में आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और इसमें क्या मिल जाते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहता है कि दीज आर पार्ट्स ऑफ सेल्स। इन्हें एक कंप्लीट सेल नहीं माना था, माना था ये टुकड़े हैं, सेल्स के टुकड़े सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज। भाई 3 आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, एंड मैक्सिमम इन नंबर, एंड मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम होते हैं नंबर में। इनका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है ब्लड क्लॉट। टेक मेजर पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जब चोट चपेट लग जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग बनाते टाइम ये सबसे मेजर पार्ट लेते हैं। सबसे मेजर पार्ट इन्हीं का होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। एंड इन इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम मेनली तो बना होता है आपका डब्ल्यूबीसी से, जिसमें आपके होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। देखो इस बार याद आ गया, ठीक है। मेनली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चा, ये आनंद चौथी बार जाके आया वापस। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं मेनली, ये अलग अलग टाइप के, जैसे कि हम लोग जो वैक्सीन नहीं लगाया जाता है बचपन जो वैक्सीन लगाया जाता है, तो उसके जो वायरस या बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग ये लिम्फोसाइट्स का अलग अलग टाइप बन जाता है, जो कि जीवन भर हमें उसी टाइप के वायरस और बैक्टीरिया से क्या करता रहता है, प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक है। नाम सुना होगा टी4 लिम्फोसाइट्स। हमारे जो एड्स के वायरस होते हैं टी4 लिम्फोसाइट्स को ही खत्म कर देते हैं। एड्स का अपना कोई रोग नहीं होता। एड्स में क्या होता है कि वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है और हम हर तरह के रोग होते होते मर जाते हैं, ठीक है, HIV में। अब ब्लड का मेन फंक्शन, चलिए इसको नोट करिए। तो ब्लड का मेन फंक्शन की बात करें हम लोग, हमारे ब्लड का देखो फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है ऑक्सीजन कैरियर्स वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर्स, ये मेन करता है प्लाज्मा, और उसके साथ करता है आरबीसी, मेन करता है प्लाज्मा, ठीक है। पहला, थर्ड, न्यूट्रिशंस कैरियर्स, मेनली प्लाज्मा। जितने भी न्यूट्रिशंस को मिलते हैं कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, पहुंचाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में जहां जिसको आवश्यकता हो, ठीक है। प्रोटेक्शन
टू फॉरेन बॉडी। अब फॉरेन बॉडी में आपकी कई चीजें आ जाती हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, कोई आर्गन ट्रांसप्लांट, ऐसा आर्गन हो जो कि मैच न कर रहा हो, यानी मिसमैच हो, ठीक है। एनी पॉइजनस सब्सटेंस, देखो पॉइजनस सब्सटेंस कहने से अच्छा है एक्सटर्नल सब्सटेंस बोले। कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आए जिसकी वजह से हमें खतरा होता है, उसको पॉइजनस होता है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ बायोलॉजिकल और ब्लड के सेंस में। जैसे मान लो सपोज कि देखो ब्लड ट्रांसप्लांटेशन में, बॉडी आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या देखा जाता है कि भाई जैसे किडनी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहता है कि भैया या तो तुम्हारे बेटे का हो, या तुम्हारे पिता का हो, या तुम्हारी माँ का हो, या तो बहन का हो, या तो भाई का हो, और किसी का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं जल्दी करते। क्यों? क्योंकि मेनली उनका ब्लड ग्रुप सेम होता है, जेनेटिकली सेम होता है। हाँ, किडनी के केस में मैक्सिमम लोगों के जो अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो लगभग उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, तो किडनी तो एडॉप्ट कर लेता है सम चेंजेस के साथ, कुछ केमिकल चेंजेस के साथ। लेकिन अगर वो ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट किया गया जो मैच नहीं किया, यानी ग्रुप अलग है या जेनेटिकली समथिंग अलग है, वो तो अपना जो ब्लड है, ब्लड के जो WBCs है, अपनी जो इम्यून सिस्टम है, वो उनके पास आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है कि वो सोचेगा कि भैया हमारी किडनी फेल हो चुकी है, किसी का भी किडनी मिला हो तो इसको चुपचाप रख लो, हमारी बॉडी जिंदा रहे। उसको इससे मतलब नहीं है, वो बस ये अपना केमिकली वो टेस्ट करेंगे, ब्लड करता है और वो पाएगा कि भैया ये एक्सटर्नल है, ये हमसे मैच नहीं कर, उसी को वो नष्ट कर देंगे, उसके WBC उसी को नष्ट कर देंगे, भले वो आपके लिए बेनिफिट हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, मैच होना चाहिए। इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में डॉक्टर्स क्या कराते हैं, हमेशा मैच करा के ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो अगर कोई वायरस बैक्टीरिया अगर आ गया हमारी बॉडी में तो उसको भी क्या कराते हैं, उसको भी नष्ट कर देते हैं। सबको फॉरेन मानते हैं, फॉरेन मतलब होता है बाहरी, जितने भी चीजों को बाहरी मानेंगे उसमें वो अटैक करेंगे, उनके WBC अटैक करेंगे। अब देखिए हम लोग बचपन में वैक्सीनेशन कराया जाता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है। हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत पहले से होता रहा है, जैसे बिच्छू का डंक, लोग जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं 6 दिन के अंदर बिच्छू का डंक का धुआं दे दो या उसको गले में पहना दो, सुना होगा आप लोगों ने गांव देहात में, ठीक है। वो सब भी टाइप है वैक्सीनेशन के। उन वैक्सीनेशन में क्या होता है कि इनएक्टिव वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, ETC, ठीक है, पॉइजन अगर जब मरे हुए बिच्छू का डंक होता है तो बहुत थोड़ा पॉइजन बॉडी में आ जाता है उनके धुएं से, या उनका डंक बांध दिया जाता है तो बहुत हल्का टच करता है स्किन में, तो वो सब चला आता है। तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, जहां से लिम्फोसाइट्स मेनली बनता है बच्चों में स्टार्टिंग में, वो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी बनाता है। एक बार एंटीबॉडी शरीर में बन गई तो अब इनके अगर एक्टिव फॉर्म में भी आएंगे, ये बैक्टीरिया वायरस आएंगे तो एंटीबॉडी उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। मतलब बचपन में जो इनएक्टिव दे दिया गया, जो एक निश्चित एज तक, जो कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो बचपन में सबसे अधिक क्या होती है, अरे थायराइड, और एक यहाँ पे चेस्ट पे होता है, ये जो थाइमस ग्लैंड, ये जो है बहुत एक्टिव होते हैं बचपन में। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है इनका एक्टिविटी कम होता जाता है, ये ग्लैंड सिकुड़ते जाते हैं, ठीक है। और एक निश्चित एज के बाद 40, 45, 50 साल के बाद इनके रोल बहुत कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं लगभग।
तो वो बना देते हैं, एंटीबॉडीज बना देते हैं। अभी आप लोगों ने सुना कोरोना का भी नहीं कहते कि एंटीबॉडीज बन जाता है। वो सीरम वाला टेस्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, न्यूज देखा होगा, ठीक है? देखा कि नहीं देखा न्यूज? वो प्लाज्मा थेरेपी करके कर रहे हैं ना। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि एक जो पेशेंट जो बहुत बुरी तरह से ग्रसित था कोरोना से, वो अगर ठीक हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई उस वायरस के खिलाफ लड़ने को, इसीलिए वो ठीक हुआ। अब उसी के प्लाज्मा को निकाल दिया जाए, ठीक है, मेन प्लाज्मा क्या, लिम्फ को निकाल दिया जाए। लिम्फ में क्या होता है, जैसे ब्लड में से आरबीसी निकाल लो आप, माइनस कर दो तो बचेगा क्या, लिम्फ, ठीक है। और लिम्फ में से डब्ल्यूबीसी अगर निकाल दोगे, लिम्फ माइनस अगर डब्ल्यूबीसी कर दोगे और प्लस प्लेटलेट्स कर दो तो निकल आएगा क्या आपका, प्लाज्मा। अब जो एंटीबॉडी बन गई वो प्रोटीन होती है, प्रोटीन मिल गई किसमें, प्लाज्मा में। तो इन सबको निकालते हुए प्लाज्मा बना लिया। प्लाज्मा में एंटीबॉडी था, कौन, जो कोरोना से ठीक हो गया है। अब वही प्लाज्मा एक ऐसे पेशेंट को दे दिया जाए जो कोरोना से ग्रसित है, तो ये प्लाज्मा के जो प्रोटीन है वो अपने जैसे प्रोटीन को जनरेट करने लगेंगे और ज़्यादा बनाने लगेंगे उसकी बॉडी में, और वो क्या करेगा, वो भी कोरोना के वायरस से अटैक करके अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। तो ऐसे पेशेंट बच जाएंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी, वैक्सीनेशन, सब कुछ हम खुद भी मैक्सिमम हम लोग दवाई खाते हैं, तो दवा क्या करता है वो दवा हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। हम जिस टाइप का दवा खाते हैं वो हमारी बॉडी को उस टाइप के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है और उस रोग से हम लड़ करके आराम से सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो मेन ब्लड का देखो यही फंक्शन है। हालांकि बहुत 10th में और भी बहुत कम है, हमने थोड़ा सा डिटेल आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।